अंतरिक्ष में एक और इतिहास, लैग्रेंज पॉइंट पर पहुंच गया है आदित्य L1। हेलो ऑर्बिट में स्थापित हो गया है आदित्य L1। यहां से अगले 5 साल तक सूर्य का अध्ययन ये यान करेगा। इसरो जो है वो कहा जा रहा है कि जो एक नई डायरेक्शन में इंडिया को लेके जा रहा है। ISRO performs the final maneuvers to place the Aditya L1 spacecraft in the halo orbit around the L1 point. Now, Prime Minister Modi has posted about this and he says India creates yet another landmark. India गलती नहीं है, यहाँ पर गलती ये है कि हमें सिखाया ही नहीं गया, हमें बताया ही नहीं गया, हमने सुना ही नहीं कि भाई स्पेस में होता क्या है, स्पेस में करना क्या है। हमारे बेसिकली स्पेस सेक्टर का नाम है स्पार्को, ठीक है, और जो कि पेंट वगैरह पे अक्सर लिखा होता है हमारा ये लेवल है हमारे, हम पेंट को स्पार्को कहते हैं। जो इसका मिशन है डाटा कलेक्ट करे, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करे और जो कॉम्पोजिशन है उसको डिस्कवर करे। बेसिकली तो अगर मैं इसको देखूं तो इसके मल्टीपल फायदे हैं। ये जो इसरो में इन्वेस्ट करने से अपनी जो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया में, पूरी दुनिया में इंडिया की क्या इंपॉर्टेंस बढ़ेगी? इंडिया इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग हो चुका है। अगर वो यहाँ भी आ जाता है, आप देखिए उसकी जो आईटी इंडस्ट्री है बिलियंस में है, तो अगर वो यहाँ इस इंडस्ट्री को भी वो कटर कर जाता है तो वो तो सुपर पावर एशिया की। छोटे छोटे बच्चे इसरो की कामयाबी को सराह रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। जी नाज़रीन, हम देख सकते हैं कि किस तरह भारत अपने बच्चों को एजुकेट कर रहा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हवाले से आगाह कर रहा है। इससे उनको कितना फ़ायदा है और अगर हम ऐसा करें तो हमारे लिए भी कितना फ़ायदा होगा। देखिए, उन्हें तो फ़ायदा होगा, उनकी कंट्री जो अचीवमेंट कर रही है तो वो वर्ल्ड पे भी उनका नेम पैदा होगा। तो हमें फ़ायदा तो नहीं कह सकते, हमें ये एक सीख मिल रही है कि हमें भी उसके ऊपर कुछ वर्क करना चाहिए। इंडिया की स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने काफ़ी देर से इसके ऊपर काम कर रहे थे और ये अब आप देखें कि इसके ऊपर वो जिसे कहते हैं ना एक नई डेवलपमेंट का सोलर मिशन आदित्य L1 इतिहास रच चुका है। सोलर मिशन आदित्य L1 अपने लक्ष्य L1 पॉइंट यानी हेलो ऑर्बिट में स्थापित हो गया है। आपके एक मॉडर्न इंडिया है, एक डेवलप इंडिया है। सो दो चीज़ें मेरा ख्याल है मुझे समझ में आ रही हैं, दैट ए हिंदू मेजॉरिटेरियन इंडिया इज गोइंग साइड बाय साइड विद अ मॉडर्न इंडिया एज वेल। और क्या कौन सी चीज़ इसमें से आगे जाती है ये एक क्वेश्चन है, क्योंकि मॉडर्न इंडिया जो है उसके ऊपर बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई है और प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो एक मेजॉरिटेरियनिज्म पे भी यकीन जारी बात रखती हैं और उनकी पार्टी रखती है। लेकिन इस वक्त जो उनकी जो साइंटिफिक डेवलपमेंट है, सक्सेस है, ये जारी बात है इसका दैट डिजर्व्स अ लॉट ऑफ एप्रिसिएशन। पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम पोलिटिकल लीडरशिप की तरफ से कोई कामयाब मुबारक नहीं आई, जो मैं समझता हूँ इट शुड हैपन देयर। इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, बंद कमरों में बैठ के मैं आपको 100% कह सकता हूँ कि देखो यार की गल हो गई, असी तो लड़ते फिरने, असा एक दूसरे ने डांगा फड़ियाँ ने मारते फिरने। मतलब आई एम 200% श्योर दिस इज़ जिसे कहते हैं ना ड्राइंग रूम टॉक है। ये जिसे कहते हैं ना कि वो लोग जो हैं पाकिस्तान में बैठ के बातें कर रहे हैं और इंडिया ने ये सक्सेसफुली जो लॉन्च किया है, इससे पहले इंडिया ने तकरीबन 10 साल पहले लॉन्च किया था एक ऑब्जर्वर मिशन भी मार्स पे भेजा था। सो लेकिन ये जो चीज़ है 2019 में फेल हो गया, लेकिन मार्स पे भेजना, सो मेरा ख्याल है ये सारी की सारी आपकी ये अर्ज है। साड़ी पंजाबी कहते हैं अग, ठीक है, किन्नी अग है तुहाडे अंदर, की करना चाहते हो। अमूमन हम यूथ को देखते हैं, लोगों को देखते हैं, तो इट सीम्स दैट देयर इज आगे इंडिया के अंदर ना कि यार नहीं हमें करना है, हमें जाना है। सो ये स्टीरियोटाइपिंग थी डेवलपिंग वर्ल्ड के बारे में, लेकिन आई थिंक वो स्टीरियोटाइपिंग जो टूट रही है। हम समझते थे कि जो सफ़ेद स्किन वाला है या जो गोरा है या जो वो लोग हैं वो चीज़, अब इंडिया जो है उस स्टीरियोटाइपिंग को तोड़ रहा है और इसीलिए इंडिया के अंदर वो आगे वो कह रहा है कि भाई हमें इस तरह ना देखा जाए, हमें ना देखा जाए हम ब्राउन स्किन हैं, हमें ना देखा जाए हम वाइट स्किन हैं, हमें ना देखा जाए हम ब्लैक स्किन हैं, आप हमें देखें, हमारी कामयाबी को देखें। सो ये जो क्वेश्चन है द क्वेश्चन ऑफ सक्सेस, और दूसरा ये है कि आप जारी बात है पाकिस्तानीज़ कंपेयर कर रहे हैं अपने आप को इंडिया के साथ कि इंडिया क्या कर रहा है यार, हमारी लीडरशिप तो खामोश है। लीडरशिप तो मल्टीपल रीजंस की वजह से मैं आपको बता सकता हूँ खामोश है कि जो मेन लीडरशिप है, जो ऊपर वाले 50 लोग हैं, 30 लोग हैं, 50 लोग हैं, वो तो जानबूझ के नहीं इंडिया को मुबारक दे रहे, क्योंकि वो इसलिए नहीं दे रहे, कहीं कहते होंगे एस्टैब्लिशमेंट नाराज़ हो जाए, कहीं इसलिए नहीं दे रहे है कि यार बेइज्जती हो जानी साढ़े, फिर सानू सवाल पूछे जाए ना, ठीक है जी कि जनाब किस तरह तो इस तरह ना, ठीक है, वो हम ही ये सवाल पूछे जाने, सो लिहाजा गल ही ना करो, पी जाओ, खा जाओ, पी जाओ। सो ये जो क्वेश्चन है, आप जारी बात है लोग जो है वो कंपेयर करेंगे अपने आप को विद इंडिया। बिल्कुल हो पाएगी, इंशाल्लाह होगी, लेकिन हमें यहाँ पर टेक्निकल एजुकेशन की ज़रूरत है। पाकिस्तान में हमारी रवायती तालीम नाकाफ़ी है हमारी ज़रूरत को पूरा करने के लिए।
کو کیا لگتا ہے کہ جو ہمیں ایجوکیشن مل رہی ہے اس سے ہم اسپیس میں جا سکتے ہیں, اسپیس مشن کامیاب کر سکتے ہیں, یا ہم ٹیکنالوجی میں بہت دنیا سے آگے نکل سکتے ہیں جو ہمارے پاس ایجوکیشن اس پر دیکھتے ہوئے؟ نہیں, یہ انسفیشینٹ کوالیفیکیشن ہے ہمارے لیے, ہمیں امپروو کرنا ہوگا. تبھی آج تک آپ دیکھیں ود ان چائنا ہیلپ کے بغیر ہم لوگ کبھی بھی اسپیس میں کوئی کام نہیں کر سکے. نہیں کر سکے, بالکل نہیں کر سکے, اور میرا خیال ہے مستقبل میں بھی نہیں کر سکیں گے اگر ہم نے اپنے ذرائع کو صحیح استعمال نہ کیا تو. اور میں نے ایک کنورسیشن بھی کی ہے کہ پاکستان کا جو اسپیس پروگرام ہے سپارکو, وہ انڈیا سے پہلے ہم نے 61-62 میں شروع کر لیا تھا. انڈیا نے آئی تھنک 69 میں کیا تھا. اس وقت ہم نے سائنٹسٹ عبدالسلام کو ڈالا تھا جن کو ہم نے احمدی سمجھ کے جو ہے وہ ان کو نکال دیا. دنیا نے ان کو پیس امن کیا نوبل پرائز دے دیا. آسان انہوں کاٹ دیتا کہ نہیں یار احمدی یہ نہیں ساڈا جڑا نہ انہیں کی کرنا ہے ساڈا, یہ ساڈے نہ ویچ نہیں رہ سکتا ساڈے. سو ہم نے وہ جو لاٹ ہے ساری کی ساری سائنسدانوں کی جو بن سکتی تھی ڈاکٹر عبدالسلام کی موجودگی میں بیٹھ کے, جو یہاں پہ ایک لاٹ تیار کر سکتے تھے, جو ایک ڈائریکشن دے سکتے تھے, ہم وہ کرتے رہتے تو کیا ہی بات تھی. اور ہم نے ہر چیز میں پالیٹکس, ملٹرائزیشن, ہر چیز میں جو ہے وہ ہم نے پیٹرنیج جسے بولتے ہیں ہم ٹاپ ڈاؤن اپروچ رکھنا, اوپر سے یہ فیصلہ کرنا کہ تھلے اینج ہونا چاہیے. واٹ دا پیپل آن گراؤنڈ آر ٹاکنگ, لکنگ, تھنکنگ, ڈیزرو, کوئی پتہ نہیں. یہ وہ کوشچن ہی نہیں ہے, ہم اس چیز کو مانتے ہی نہیں ہیں کہ یہ چیز ہم جو ہے وہ کر سکتے ہیں, یہ چیز ہونی چاہیے. اب 1990 میں پاکستان نے سیٹلائٹ بدر 1 جو تھی ایک وہ اسپیس میں ڈالی, اور امریکیوں نے, چائنیز نے ہماری بڑی مدد کی, لیکن وہ ظاہری بات ہے ہم وہ کہیں نہیں, ہماری پرائورٹیز ہی بدل گئی, ہمارا وہ اسٹائل ہی نہیں تھا, ہم وہ چاہتے ہی نہیں تھے. ٹھیک ہے, انڈیا کے اندر وہ آگ گئے. ٹھیک ہے جی, کہ ہمیں وہ آگ یہ ہے کہ بھائی اساں جانا ہے آگے, ہم نے محنت کرنی ہے, ہم نے ترقی کرنی ہے, ہم نے آگے جانا ہے. ہمارے اب وہ ساری باتیں میں بات بتاؤں, اب انڈیا کے اندر اگر 140 کروڑ لوگ ہیں تو اس میں جو اگر آپ سمجھیں کہ اگر 60-70% یوتھ بھی ہے تو وہ جو 60-70% یوتھ ہے ان کے لیے کیا ایسپریشن ہے. obviously there will be millions جو پڑھتے نہیں ہیں, جو اسکولوں میں نہیں گئے, ان کو کچھ پتہ نہیں ہے, ان کو یہ پیغام گیا ہے کہ انڈیا چاندے پڑ گیا کہ ترقی آنے والی ہے, پیڑے ٹائم مکن والے نے, چنگے ٹائم آنے والے. I am 200% sure this is going to be a mindset even which will flow from top to bottom کہ یار نہیں ترقی آئے گی, محنت ہو کر رہے ہیں, اتنے حکومت لگی ہے ساری, ہونڈے ہے. مطلب یہ وہ questions ہیں, obviously these questions they float from top to bottom and somehow they float and then the people get a promising future, they get a dream. وہ جیسے کہتے ہیں نا political narrative نہیں build ہوتا صرف کہ نہیں یار ہونڈے یا کرنے ہیں, وہ political narrative جو ہے وہ top سے bottom جو ہے وہ اس طرح کی success سے travel کرتا ہے.